हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। वोकैब में आपने देखा कल एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में वोकैब के पुराने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू पे वेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस का बोलबाला है। तो मैं पेश करता हूं आपके सामने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आपका भी आज एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट। आप अपने क्वेश्चंस हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपना डाउट और अपने एग्जाम की डिटेल्स भी फिल कर सकते हो। कल शाम को हम लेकर आए थे एक ऐसा सेशन जिसमें हमने उसमें जो आपने गूगल फॉर्म में डाउट्स फिल किए थे उन डाउट्स के क्लियरेंस, उस डाउट के आंसर्स हमने दिए थे, उन डाउट्स को क्लियर किया था। तो आप भी अपना डाउट क्लियर करा सकते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अप हिल टास्क। अगर हम अप हिल टास्क की बात करें तो इसका मतलब होता है एक ऐसा टास्क जो बहुत डिफिकल्ट हो। भाई ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के आपको जाना हो, पहले तो पहाड़ी पर चढ़ना ही टफ होता है, फिर वहाँ पर कोई काम करना हो तो वो तो कठिन टास्क होगा। इजी टास्क नहीं कर सकते, इंटरेस्टिंग टास्क भी नहीं करेंगे और पीसफुल टास्क तो कभी नहीं कर सकते। बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है जब कोई इंसान एग्जैक्ट बातें ना करके, पॉइंट टू पॉइंट बातें ना करके घुमा फिरा के बातें करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। और नॉट एक्सेप्टिंग द रियल इशू एंड सॉल्विंग माइनर प्रॉब्लम्स, टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू, टू रन अराउंड इन सर्कल्स एंड नेवर अकॉम्प्लिशिंग रिजल्ट्स, अवॉइडिंग कमिंग फेस टू फेस विद अ प्रॉब्लम, एस्केपिंग। तो सही जवाब है टू रन अराउंड इन सर्कल्स ना, सही जवाब है टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू। किसी मुद्दे पर बात न करके घुमा फिरा के बात करना, इधर उधर की बातें करना और मुद्दे से भटकने की कोशिश करना। नेक्स्ट है टू बीट अ डेड हॉर्स। कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, टू बीट अ डेड हॉर्स, जिसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा काम, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी सिचुएशन जब हम फालतू की मेहनत कर रहे हो, मेहनत का कोई मतलब ही ना हो, फालतू की मेहनत कर रहे हो, तो क्या यूज करेंगे? टू रिवाइव इंटरेस्ट इन होपलेस इशू, नो। अ क्रूअल मास्टर विल एक्सेप्ट ए स्लेव टू वर्क इवन आफ्टर हिज डेथ, नो। टू एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अ रिसोर्सेज, नो। डूइंग अ क्रूशल एक्ट, टू रिवाइव इंटरेस्टिंग इन होपलेस इशू, यही सही है कि जिस काम में कोई मतलब ही ना हो, जिसमें कोई रिजल्ट ही ना आना हो, जिसमें कोई फोकस ही ना हो, हम उसी काम को करते जा रहे हैं, उसी काम को करते जा रहे हैं और बेकार फिर बाद में क्या हो, फेल हो जाए। नेक्स्ट है टू चूज समवन आउट। ये आज भी देखने को, कल के एग्जाम में भी देखने को मिला था। टू वोर समवन बाई टॉकिंग सीजलेसली, टू डिस्करेज समवन हु इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, रेप्रीमेंड समवन सिवियरली, या टू सेव समथिंग। टू चूज समवन आउट इसका मतलब होता है जब हम किसी को डांटने की कोशिश करें, किसी को उल्टा सीधा कहने की कोशिश करें। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, टू चिप ऑन हिज शोल्डर। To have huge responsibilities on one's shoulder, uniform decorated with stars and meals, wearing your battle scars like medals, holding a grudge or grievance that really provokes a fight। जब हम किसी सिचुएशन को भड़काने की कोशिश करें, आपस में दो लोग लड़ाई कर रहे हो और उनको हम थोड़ा सा भड़का दें, एग्जैगरेट कर दें, उनको एक्साइट कर दें, उस सेंस में इस वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू शूट द ब्रीज, टू डू रैंडम एक्ट्स hoping one will be successful, to have a casual conversation, to release stomach gases, to brag about some mild achievement। बड़ी बड़ी बातें करना, हवा में तीर मारना। तो brag का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी, जब कोई इंसान बातें करता है उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्पिक एंड स्पैन, हाई एंड लो, गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, नीट एंड क्लीन, या टू साइन ऑन पेपर्स। सही जवाब है नीट एंड क्लीन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है जब हम किसी काम को बहुत सफाई पूर्वक करते हैं, बहुत स्वच्छता पूर्वक करते हैं, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। नो द रोप्स, अनेबल टू अंडरस्टैंड, मेन सपोर्ट, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, या टू क्लाइंब ऑन अ रोप। नो द रोप्स का सीधा मतलब होता है जब हम किसी चीज की डिटेल्स को समझते हैं, जब हमें किसी चीज की डिटेल्स के बारे में पूरी जानकारी होती है, हमें सब कुछ पता होता है। नेक्स्ट है व्हाइल अवे, स्पेंड टाइम यूजलेसली, टू यूटिलाइज टाइम एफिशिएंटली, टू बी ऑन टाइम, या टू बी लेट। व्हाइल अवे इसका मतलब है कि टाइम पास करना, घास काटना। हम किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी काम को बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहे, तो स्पेंड टाइम यूजलेसली वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्न अप, ऑप्शन है डिसअपियर,
डिसअपियर, टू टेक अ राइट साइड, टू गेट लॉस्ट। टर्न अप का मतलब होता है कि हम फिर दिखना बंद हो जाएं, हम एकदम छिप जाएं, खत्म हो जाएं, तो टर्न अप का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना। नेक्स्ट है बे अ लॉन्ग चॉक, मेजोरिटी, ओकेजनली, सडनली, बाय ए लॉन्ग चॉक, ए केस ऑफ इमरजेंसी। बाय ए लॉन्ग चॉक का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ सडनली हमें मिल जाए, अचानक से हमारे सामने आ जाए, उस सेंस में यूज करेंगे। अंडर अ क्लाउड इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपसे गलत ना हो। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपकी सस्पिशन में हो, जब डाउटफुल हो, क्लियर ना हो, जब आप उस चीज़ में पूरी तरह से क्लियर ना हो, डाउटफुल सिचुएशन में हो, तब इस वर्ड का हम यूज करते हैं। अगला वर्ड है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स ऑप्शन है, ये एग्जाम्स में पूछा गया इसलिए ये लिखा हुआ था, कुछ एग्जाम्स के नाम भी मैंने लिख दिए थे, तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत करना। रिपीटिंग आर रिक्वेस्ट, मेकिंग हिम सी रीजन, बीटिंग अबाउट द बुश, या वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। जब किसी ऐसे काम में हम एफर्ट लगा रहे हो जो हम अचीव ही नहीं कर सकते, जिस तक हम पहुंच ही नहीं सकते, तो उस सेंस में यूज करेंगे वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। नेक्स्ट है टू आ हेयर, ऑप्शन है वेगली, टू सम एक्सटेंट, एग्जैक्टली, नॉट द लाइक ऑफ। टू आ हेयर इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपने देखा कल के एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए जो एग्जाम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो और इन चीज़ों को नोट भी कर लेना, ताकि आप जब भी एग्जाम्स की तरफ जाएं तो आप इनको आसानी से समझ सकें। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं बाल की खाल निकालना, मतलब जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल लेने की कोशिश करते हैं तो एग्जैक्टली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। नो द रोप्स अभी मैंने कराया था, एक बार फिर से रिपीट हुआ है। अ बेंजामिन्स पोर्शन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है कि बस स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में इनको आप नोट भी करिएगा। अगर नोट करोगे तो इनसे क्वेश्चन जो बनेंगे उनका आप जवाब दे सकते हो, और बाद में आप इनको रिपीट भी कर सकते हो। रिपीट करोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, या हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अ साइंटिफिक पार्ट, लेफ्ट ओवर पार्ट आफ्टर यूज, अ लार्ज पोर्शन, या कॉज समवन। इसको कहते हैं लार्ज पोर्शन या इंपॉर्टेंट पार्ट किसी चीज़ का। एक लॉइन शेयर वर्ड यूज करते हैं हम लोग। गिव कोल्ड शोल्डर, इसके लिए क्या यूज करेंगे? गिव कोल्ड शोल्डर। इंटेंशनली इग्नोर समवन, हैड अ मॉन्स्ट्रस फाइट विद समवन, टू स्प्रेड अ फॉल्स रूमर अबाउट समवन, टू एक्सेप्ट डिफीट, किसी की हार को स्वीकार कर लेना, डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट है टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू डिसीव समवन, टू गिव अ राइट टू समवन, टू बी इनडिफरेंट, या टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। टू राइड, टू टेक समवन फॉर ए राइड, इसका मतलब है कि किसी को धोखा देने की कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड है नेवर टेक अप ए फूल्स एरंड, टू गिव, टू गो विद अ मैसेज, टास्क दैट हैज नो होप ऑफ सक्सेस, वन हु टेक्स अ मैसेज, या फिर एन ऑब्जर्वेशन। फूल्स एरंड का मतलब होता है कि जिसमें हमें किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक एंड फाइल, और ये मैं देता हूँ आपको होमवर्क में। हालांकि बड़ा अच्छा वर्ड है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको होमवर्क ना देके आपको आंसर बता दूं, फिर भी मैं आपको इसको होमवर्क में रख रहा हूं। और एमटीएस के लिए ये बेहद खास है, और मैंने देखा कि कई सारे कल के क्वेश्चन ऐसे भी थे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर थे, मतलब सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के भी। इसीलिए ये एग्जाम हमने लिख रखे हैं ताकि आप दूसरे एग्जाम्स की जब तैयारी करो तो एमटीएस के भी क्वेश्चन पढ़ो, और एमटीएस की तैयारी करो तो भी दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन स्पेशली वोकैब में पढ़ो, ताकि आप उनसे फ्रूटफुल रिजल्ट पा सको और अपने एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे सको। अगर आपका भी आज एग्जाम है एमटीएस का तो अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करना ताकि आपकी डिटेल, आपका डाउट हम तक पहुंच सके और हम उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।